रामलाल जी के साथ हो ना आप? जी जी, इधर आ जाओ। उनकी ना कंडीशन काफी खराब है। हाँ, उनका आपने एक्सरे आपने बताया होगा, डॉक्टर हांडा ने भी आपको, बहुत बड़ा निमोनिया है उनके। तो एंटीबायोटिक तो स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन शुगर भी है ना उनको। तो जैसे शुगर हो गया, हार्ट का है, निमोनिया हो गया, तो उनकी ऑक्सीजन जो है वो नीचे जाती जा रही है। तो आज हमने देखा तो शरीर में सिर्फ 51% ऑक्सीजन थी, तो उसको आज ये मशीन लगाई है उससे। वैसे तो आप मिले होंगे, अच्छा भी मिल लेना। वैसे बात समझ रहे हैं, होश में है, सब चीजें हैं, लेकिन कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दवाइयां भी हमने चेंज की हैं, आज ये भी किया। तो ये अगले 2 से 3 दिन बहुत ही डेंजर वाले हैं। हमारी कोशिश ये है कि वेंटिलेटर पे ना जाएं ये, पर चांसेस उसके भी लग रहे हैं कि वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। वेंटिलेटर पे जाते हैं तो फिर और सीरियस हो जाते हैं, है ना। बट ऑल सेड एंड डन, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है, लाइफ को भी रिस्क है। इतना बड़ा निमोनिया हो गया, अपने को पता ही नहीं चला। कहाँ इलाज हो रहा था इनका पहले? नहीं, वो तो बहुत पुरानी ले रहे थे ना, ट्रीटमेंट उन्हीं से चल रहा था ऐसा कुछ। अभी वाला भी। हाँ जी। तो अभी क्या प्रॉब्लम होती है सर? बीपी और शुगर एकदम बढ़ गया था। हाँ, उसकी वजह से दिक्कत ज्यादा होती है। ये बुखार नहीं आया इनको? सर ये यूरिन में जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से फीवर आती है 2-4 दिन। वो ना ऐसे हुआ कि शायद यूरिन में इन्फेक्शन के साथ साथ या चेस्ट में भी इन्फेक्शन था। अब तो इतना बड़ा निमोनिया आया हुआ है। लंग के जो स्पेशलिस्ट है ना डॉक्टर नीरज गुप्ता, वो भी इनको रेगुलर देख रहे हैं। सुबह भी देखा है उन्होंने, कल भी देखा है। देखो ऐसे है, कोशिश तो सब चीजों की कर रहे हैं, है ना। कोई हमने वो नहीं रखी हुई, लेकिन हर चीज अपने बस में नहीं होती। कई बार सब कोशिश करने के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी कंडीशन डाउन हुई है। बीपी भी डाउन था, वो ठीक आ गया, फिर कल थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर वो ठीक आ गया। तो मतलब जो चीज है उसको करेक्ट करते जा रहे हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है, जब हम अभी तो जैसे थोड़ा सा डिले हो गया, एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं मिल पाई इनको, ये ओरल टेबलेट खाते रहे। अब हमने आईवी 3 एंटीबायोटिक शुरू कर रखी है। तो जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक काम करने में थोड़ा टाइम लेती है ना, 2 4 5 दिन लगते हैं। उस दौरान तक अगर बॉडी सपोर्ट कर जाए तो रिकवरी हो जाती है। कई बार वो इन्फेक्शन सारे शरीर को जहर में, खून को जहर में बदल देती है, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो अभी इनको सेप्टिसीमिया हो गया है। तो ये लड़ाई है, मतलब इन्फेक्शन और दवाई की, ठीक है। वी आर डूइंग एवरीथिंग विच कैन बी डन फॉर हिम, ठीक है, बट हिज कंडीशन इज क्रिटिकल। अभी होश में बात कर रहे हैं, सब चीज है, आप जाओगे वो कहने में बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं बना पा रही लंग्स इनकी, इसलिए हम ये प्रेशर, ये इससे ट्राई कर रहे हैं। दवाइयां भी हमने आज ऐड कर दी हैं, ठीक है। और जस्ट आई वांटेड टू अपडेट, मैं डॉक्टर हांडा को भी सारी चीजें अभी बता दूं, ठीक है, आप मिल लो। सर जो फीवर कल ही आया, फीवर फिलहाल ओके है? फीवर अभी सुबह से तो नहीं है, कल आया। और जो इन्फेक्शन था जो आप बता रहे हो ब्लड में, जो वो उसी वजह से ना, उसी इन्फेक्शन की वजह से ही इनकी लंग्स जो है पूरा ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे। लंग्स में इन्फेक्शन है, यूरिन में तो होगा ही, लेकिन एक्सरे मैंने डॉक्टर हांडा को भी भेजा था। मतलब इतना बड़ा निमोनिया है, इतना सा निमोनिया भी खतरनाक होता है इस एज में। और शुगर वालों, एक्चुअली शुगर वालों में कई बार इन्फेक्शन मिस हो जाता है, देर तक पता नहीं चलता है, क्योंकि फीवर नहीं आता, इम्यूनिटी लो होती है, मतलब होता है ना कि पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा निमोनिया हो गया, वो वाली हालत होती है। किस वजह से हुआ निमोनिया? ये तो इन्फेक्शन है, कोई ना कोई कीटाणु गया होगा सांस के रास्ते। इन्फेक्शन तो कहीं ना कहीं बाहर से अंदर ही जाता है ना। तो जैसे मुझे अगर कोई, मान लो कोई पेट में इन्फेक्शन होता है तो मैं कुछ खाऊंगा तो पेट में इन्फेक्शन होगा। मुझे अगर चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो वो कीटाणु मेरे सांस के रास्ते से अंदर जाएगा तो भी इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का तो यही एक तरीका है। हाँ, शुगर वालों में वो होता ज्यादा है, शुगर वालों में चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि एक तो उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम होती है, दूसरा उनमें वो साइन नहीं आते। कई बार एज भी फैक्टर होता है। देखो अब जैसे आप अस्पताल आए हो, मैं आया हूँ, अब यहाँ तो कीटाणु, अब जैसे पेशेंट इन्फेक्टेड है तो घूम ही रहे हैं, अपनी अंदर की इम्यूनिटी होती है ना जो रोकती है चीजों को। तो शुगर वालों में, बीपी वालों में एज के साथ वो शक्ति कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। मतलब काफी बड़ा निमोनिया है, और वो इतना बड़ा निमोनिया बिना मतलब ज्यादा पता लगे हो गया, इसका मतलब इनकी अंदर से बॉडी ने तो फाइट किया ही नहीं उससे। ये तो इतना होता है ना, जब बॉडी फाइट करती है तो बुखार आने लगता है, अनईजी लगता है, तो बॉडी ने फाइट किया ही, ठीक है।
बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक हमने इनको स्टार्ट की हुई है अभी, समझिए। कोविड वाला तो इनका नेगेटिव आ गया है। ऑल्दो हमारे लंग स्पेशलिस्ट का ये भी मानना है कि एक मतलब ये स्टिल वो हो सकता है, क्योंकि कई बार नेगेटिव आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी पहला नेगेटिव आ गया, दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। हम हो सकता है एक दो दिन में रिपीट भी करा लें अगर इनको इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो, क्योंकि हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ से कोई रिकॉर्ड, सीटी, एक्सरे कुछ ले जाना हो, कोई सलाह लेनी हो तो हम तैयार है। वैसे हम डॉक्टर हांडा को भेजते रहते हैं, ताकि भाई एक ओपिनियन बना रहे ना, सबको पता रहे क्या चल रहा है, ठीक है। किडनी की रिपोर्ट इनकी ठीक आ रही है। पुरानी रिपोर्टों में लिखा हुआ था कि किडनी खराब है पर किडनी की रिपोर्ट फॉर्चुनेटली ठीक आ रही है। यूरिन अच्छा कर रहे हैं, ब्लड काउंट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हुए, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। एक्सरे खराब है, ऑक्सीजन डिप कर रही है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ी नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। तो भगवान की वो है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब साथ ही बैठो। आप इनके बेटे हैं और दूसरे बेटे इनके वहां हैं। चलो मैं डॉक्टर को बता दूंगा, उनका भी फोन आया था अहमदाबाद से मुझे, मैंने उनको भी बता दिया था। तो जैसे तो शुरू में सोच रहे थे ना कि रूम में करते हैं इनको, ये करते हैं, मैंने तब भी इसीलिए मना किया था कि ये सीरियस कंडीशन है, रूम की हालत नहीं है, तो वही हमें प्रूव हो रहा है कि ये तो बिल्कुल आईसीयू में रखने वाली बात है, ठीक है। देखते हैं आपके हिसाब से 24 से 48 घंटे जल्दी 48 से 72 घंटे सीरियस है। अगर देखो उसने इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़े, उसका मतलब ये होगा कि एंटीबायोटिक ने इन्फेक्शन को काबू कर लिया है, तो ये इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। अगर डाउन जाते हैं तो इसका मतलब कि डिस्पाइट द बेस्ट एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन ओवरवेलम कर रही है, उसमें कई बार वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है ना, तो वो पता चलेगा आपने टाइम के साथ। तो रिपोर्ट से कल उसकी आई थी, उसी में आया, उसी में ही दिखाया। एक्सरे में आया था, फिर हमने सीटी किया था, सर सीटी किया था, सीटी में भी वही चीज कंफर्म हुई है कि इतना बड़ा निमोनिया है, मतलब इतना बड़ा था कि एक्सरे में ही दिख रहा था। फिर हमने सीटी करके ये देखना चाहते हैं कि और कुछ इधर उधर वो तो नहीं है, तो इनके अंदर गांठ भी है, वो भी है, काफी है। सबसे हैरानी की बात है कि ये इतने दिन से चलते मतलब अपने को पता ही नहीं चला, और जब आए हैं तो ये निकला है। इस चीज का तो अपने को पता ही नहीं था, देखो आपको भी नहीं पता था, नहीं पता। हाँ, तो ये चीज बढ़ गई अंदर बहुत बीमारी। जैसे जिस दिन आना था शायद उस दिन भी ऐसा था, अभी शाम तक आपने शायद आना था, कि अगले दिन सुबह आए थे, है ना, तो फिर शाम को क्यों नहीं आए थे उस दिन? फिर उस दिन कुछ हालत ऐसी थी कि देख रहे थे हाँ ठीक है स्टेबल है, सिमुलेशन। मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने को लगता रहा कि वो बेटर है, डायबिटीज में उतने फीचर आते नहीं, पर वो अंदर अंदर बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि इतना बड़ा निमोनिया हो जाए, मतलब नॉर्मली तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, तो ओल्ड एज में शुगर की वजह से, सर ओल्ड एज में पता नहीं लगा सर। हाँ ओल्ड एज में फीवर भी नहीं आता है। देखो फीवर और वो तब आता है जब बॉडी के अंदर ताकत होती है उस इन्फेक्शन से लड़ने की, जब बॉडी लड़ती है तो उसके रिजल्टेंट फीवर आता है। डायबिटीज में, ओल्ड एज में बॉडी की अपनी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती उसको लो इम्यूनिटी स्टेट कहते हैं। अब देखो आप तो साथ ही रह रहे थे, आपको ये पता ही नहीं चला कि अंदर निमोनिया बन रहा है, आपको तो अपरेंटली ठीक ही लग रहे थे ना। तो बस यही चूक हो जाती है, इसी को चूक कहते हैं। क्या करेंगे? मैंने तो बताया आपको ना, इलाज तो इसका यही है कि भाई एंटीबायोटिक्स दो, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन को सपोर्ट कर दो, पानी कम हो रहा है पानी को सपोर्ट कर दो, बीपी डाउन हो रहा है तो बीपी को मेंटेन रखो, इतने एंटीबायोटिक। बीपी और शुगर तो मेंटेन हो गया, हाँ, तो वो इतने काम करेगी अपने एंटीबायोटिक। जब तक एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को काबू करती है तब तक हमें बॉडी को सपोर्ट करना है ना, यही इलाज है। ठीक है, चलो मिल लो एक बार, बिल्कुल सही कह रहे हैं।